अब जब पूरा देश अपनी पूरी ताकत कोरोना को लेकर झोंक रहा है और इस महामारी से लड़ने के लिए मुकाबला कर रहा है, तब टिड्डी दलों के हमलों ने कुछ इलाकों की परेशानियों को और भी बढ़ा दिया है। पाकिस्तान से चला टिड्डी दल मध्य प्रदेश के उत्तरी गुजरात, राजस्थान और यूपी के कुछ इलाकों में कोहराम मचा रहा है, जिसकी वजह से किसान परेशानियों का सामना कर रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। कोरोना काल में टिड्डियों का आतंक, नई आफत बनकर आया टिड्डियों का गैंग, किसान की फसलों का कर रहे अंत, टिड्डियों के मूवमेंट पर प्रशासन अलर्ट। अभी जब देश अपनी पूरी ताकत झोंककर कोरोना वायरस से उपजी महामारी का मुकाबला करने में लगा है, तब टिड्डी दलों के हमलों ने कुछ इलाकों की परेशानियों को कई गुना बढ़ा दिया है। पाकिस्तान से चला टिड्डी दल भारत के मध्य प्रदेश, उत्तरी गुजरात, राजस्थान और यूपी के कुछ इलाकों में कोहराम मचा रहा है। टिड्डियों के आतंक से किसान परेशान हैं। झांसी जिले के बाहरी इलाकों में टिड्डियों के झुंड से के अचानक मूवमेंट ने जिला प्रशासन को अलर्ट पर ला दिया है। झांसी जिला प्रशासन ने टिड्डियों के झुंड द्वारा अचानक मूवमेंट करने के बाद फायर ब्रिगेड को रसायनों के साथ स्टैंड पर रहने के लिए निर्देशित किया गया है। इस संबंध में एक आपातकालीन बैठक की अध्यक्षता करने वाले जिला मजिस्ट्रेट आंध्रा वामसी ने कहा कि आम जनता के साथ साथ ग्रामीणों से कहा गया है कि वे दल के आने के बारे में नियंत्रण कक्ष को सूचित करें। टिड्डे उन स्थानों पर जाएंगे जहां हरी घास या हरियाली है, इससे ऐसी जगहों पर उनके मूवमेंट के बारे में जानकारी साझा की जानी चाहिए। टिड्डी दल का मूवमेंट जो हम देख रहे थे झांसी जनपद के अंदर, ये वही टिड्डी दल है या लोकस्ट स्वाम है जो ग्रेगेरियस है। लगभग 1 से लेकर 2 किलोमीटर की रेडियस पे ये टिड्डी दल है और कुल मिला के अगर इनकी संख्या भी गिन लिया जाए, कम से कम 40 लाख से लेके 90 लाख तक की इनकी पॉपुलेशन है। इसमें जो हमारा टीम्स है एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की या प्लांट प्रोटेक्शन ऑफिसर की या प्लांट सुपरवाइजर्स की या टीएस की प्रति ब्लॉक में स्थापित है। अब ये एक तरफ से एक डिज़ास्टर ही हो गया, आपत्ति हो गया था, तो फिर सारी निगरानी समितियों को हमने कहा था कि कंट्रोल रूम में जितने जल्दी सूचित करना है उतनी जल्दी हमें सूचित करें। राजस्थान में करीब 3 दशक के बाद फिर से टिड्डियों के लगातार आक्रमण शुरू हो गए हैं। टिड्डियों के प्रकोप के कारण बीते साल भी राजस्थान के किसानों को बड़ा नुकसान हुआ था। बीते दिनों टिड्डियों के कुछ दल सीमावर्ती जिलों से अजमेर, जयपुर, करौली, टोंक, दौसा, सवाई माधोपुर सहित अन्य जिलों में घुस आए थे। क्षेत्र में पहुंचे टिड्डी के दल को देखकर ग्रामीणों के होश उड़ गए। क्षेत्र में उड़ रही टिड्डी के दल ने 2 दिन से गांव के आतंक मचा रखा है। लाखों की संख्या में आया टिड्डी दल गांव के कई पेड़ों को उजाड़ चुका है। आसमान में लाखों की संख्या में उड़ रही टिड्डी कौतूहल का विषय है। इसे देखकर ग्रामीण दहशत में है। खेत की सब्जी है, मूंग की खेत है और साथ साथ कुछ बड़े बड़े पेड़ है जिसमें हरियाली के पत्ते हैं। उस पर ये बसने की संभावना बहुत ज़्यादा है। तो ये सारी चीज़ों का अध्ययन करने के बाद हमने ये डिसीजन लिया था कि इन टिड्डी दल की मूवमेंट है रात में बिल्कुल ज़ीरो हो जाती है, तो रात्रि में विश्राम करती है। तो हमारे निगरानी समिति के माध्यम से सतर्क रहना और कहाँ पे ये बसते हैं उस पर मॉनिटरिंग करना नंबर 1, और दूसरी बात वहाँ पे उन सारे ग्राम पंचायत प्रधान के माध्यम से हो या हमारे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के माध्यम से हो या भारत सरकार से जो 7-8 टीम्स जो आई है उनके माध्यम से भी हो, केमिकल स्प्रेइंग करना उन सारी पेड़ों पे और उसको मारना, एक तो ये तय कर दिया था। कोरोना संकट के बीच कई राज्यों में टिड्डियों का आतंक खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। फसलों को नुकसान पहुंचाने वाले टिड्डी दल का प्रकोप राजस्थान में होते हुए महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश तक पहुंच गया। इसलिए मध्य प्रदेश से सटे छत्तीसगढ़ में अलर्ट जारी कर दिया गया है। अधिकारियों की माने तो इन टिड्डियों ने मध्य प्रदेश राज्य में दस्तक दे दी है और 27 साल में प्रदेश में टिड्डियों का ये सबसे बड़ा हमला बताया जा रहा है, जिसकी मानसून तक जारी रहने की आशंका जताई जा रही है। जानकारों की माने तो अगर समय रहते टिड्डी दल पर काबू नहीं पाया गया तो राज्य में 8,000 करोड़ की मूंग फसल का नुकसान हो सकता है। इसके बाद कपास और मिर्ची की फसल भी नष्ट कर सकते हैं। वहीं किसानों को टिड्डी दल को आगे उड़ाने के लिए प्रचलित उपायों को अपनाने की सलाह दी गई है। साथ ही शाम 7 से 9 के बीच निगरानी रखने को कहा गया है। बताया जा रहा है कि 7 से 9 टिड्डी दल विश्राम करता है और इसी समय उन पर रसायन छिड़का जा सकता है। डेस्क रिपोर्ट, के न्यूज़ इंडिया। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ आगरा से अजेंद्र चौहान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अजेंद्र, ऐसा कहा जा रहा है कि ये जो टिड्डी दल है अब आगरा भी पहुंचने वाला है, उससे पहले ही
प्रशासन अलर्ट पर दिखाई दे रहा होगा, तो अभी तक प्रशासन की तरफ से क्या कुछ तैयारियां की गई हैं? हाँ, देखिए बिल्कुल जिस तरह से टिड्डी दल का कल देर रात तक बताया जा रहा था जी। कि 30 किलोमीटर दूर आगरा की सीमा से है, तो लगातार आज जो कृषि विभाग है उसने यहाँ पर अलर्ट जारी किया है। और जो आगरा के बहा, जैतपुर, पिनहाट, खीरागढ़ और जो देहात बॉर्डर पे पड़ते हैं, वहाँ संकेत ये साफ कहा गया है कि टिड्डी दल पर बिल्कुल निगरानी रख रही है। और जो कृषि विभाग के अधिकारी वहाँ जो कर्मचारी नियुक्त हैं उनसे भी निगरानी रखने की गई है। साथ ही साथ जो ग्राम प्रधान है उनको भी बताया गया है कि टिड्डी के दल पर निगरानी रखी जाए, क्योंकि जो टिड्डी दल है इसकी तादाद कम से कम 90 लाख और 1.5 करोड़ के बीच में है। 2 से 4 किलोमीटर के दायरे में ये टिड्डी दल आता है। पहले ये टिड्डी दल पाकिस्तान से चल के अधिकतर जैसलमेर और उसके आसपास के इलाकों तक ही हावी रहा करता था, लेकिन अब इस समय जिस तरह से टिड्डी दल कोरोना वायरस जैसी बड़ी बीमारी से देश लड़ रहा है, वहीं टिड्डी दल के चलते लगातार जो किसान परेशान है और भयभीत है, क्योंकि टिड्डी दल जिस तरह से फसलों को नुकसान करता है, एक तरह से फसल पूरी तरह से तबाह हो जाती है। तो आगरा में कृषि विभाग ने पूरी तरह से यहाँ जो फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ हैं उनमें भी दवाई डालकर जो रासायनिक जो दवाइयाँ हैं और केमिकल मिलाकर तैयार किए गए हैं। साथ ही साथ किसानों को वो बताया गया है कि थाली ढोल बजाने हैं, जो साउंड बजाना है, क्योंकि साउंड और थाल बजाने से ये टिड्डी दल कहीं ना कहीं भागता है। लेकिन सबसे बड़ी बात जो बताई गई है वो यही है कि इस पर निगरानी शाम के समय रखा जाए, क्योंकि 7 बजे के बाद ये टिड्डी दल आराम करता है और सुबह 8 बजे के बाद ये दोबारा से अपने हमले के लिए तैयार हो जाता है। बड़ी बात यह है कि हरी फसल जितनी भी होती है पूरी हरे पत्तों को पूरी तरह से एक साथ नुकसान पहुंचाता है, क्योंकि इनकी तादाद 2 से 4 किलोमीटर के दायरे में होती है। एक साथ दल ये चलता है, तो किसानों को यहाँ काफ़ी उपाय बताए गए हैं और वहीं किसान भी अपनी खेती की रखवाली कर रहे हैं। साथ ही साथ प्रशासन भी इस ओर पूरा ध्यान दिए हुए। जी अजयेंद्र, जैसे कि आपको पता है लाखों का टिड्डी दल करोड़ों की फसलों को कुछ ही घंटों में तबाह कर देता है, और अगर इसने अंडे दे दिए तो ये और भी ज्यादा मुसीबत किसानों के लिए खड़ी कर देगा। हाँ बिल्कुल साफ तौर से जिस तरह से लगातार बताया जा रहा है कि 2 से 4 किलोमीटर के दायरे में इनका एक साथ दल आता है और इस दल के अंदर तकरीबन 1 करोड़ से ऊपर ये टिड्डी होती हैं। बाकायदा खतरनाक इनका जो आकार है वो काफी लंबा होता है। एक साथ जिस तरह से ये फसलों के ऊपर होकर निकलते हैं, जब फसलों पर हरे पत्ते या हरी सब्जी या हरी फसल जितनी भी होती हैं उन पर जिस तरह से एक साथ ये 1 करोड़ जो टिड्डी बैठती हैं, उसके बाद चंद मिनटों के अंदर ये फसल को नुकसान पहुंचा देते हैं। लगातार आगरा का जो कृषि विभाग है वो इस बात को अलर्ट जारी कर चुका है, क्योंकि कल आगरा से 30 किलोमीटर दूर ये टिड्डी दल देखा जा चुका था। अनुमान लगाया जा रहा है कि आज ये टिड्डी दल आगरा की तरफ आ सकता है। इसके चलते देर रात अलर्ट जारी कर दिया गया है और जो कृषि अधिकारी हैं उन्होंने फायर ब्रिगेड की गाड़ियों में जो केमिकल है जो उससे कि इनको कीटनाशक दवाइयाँ हैं वहाँ उसमें यूज किया गया है। साथ ही साथ गाँव में जो पर्सनल सैनिटाइजर जो मशीन थी उसमें भी वो केमिकल डाला गया है। जगह जगह पर धुआं जलाने, आग जलाने की बात भी बताई जा रही है। तो किसानों को जागरूक किया जा रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं कोरोना वायरस जैसी बीमारी से जहां एक और पहले ही देश परेशान है, क्योंकि पूरे देश में लॉकडाउन है, और इस टिड्डी दल के आने की वजह से लोगों की, खास तौर से किसानों की परेशानी तो है, क्योंकि वो किसान जो साल भर अपनी फसल करने के बाद 2 वक्त की रोटी खाता है, और इस टिड्डी दल की वजह से आज किसान डर में है, भयभीत है। जी बिल्कुल सही कहा आपने। किसानों की उम्मीदों पर किसी न किसी तरह से ये टिड्डी दल पानी फेरता नजर आ रहा है। ऐसा माना जाता है कि शाम के वक्त, रात में ये विश्राम करता है, उसी समय आप इस पे हमला कर सकते हैं ताकि इसको आप तबाह कर पाए। तो उसको लेकर क्या कुछ तैयारियां हैं अभी? देखिए जिस तरह से सब अलर्ट किया गया है, बताया गया है कि टिड्डी दल जो है सूरज ढलने के बाद तकरीबन 7 बजे के बाद ये अपना हमला नहीं कर पाता है। उस समय इसका आराम का समय होता है। तो बताया ये गया है कि लगातार जो कृषि अधिकारी हैं उनका ग्राम प्रधान और जो ब्लॉक स्तर के अधिकारी हैं उनको यही निर्देशित किया गया है कि इस पर निगरानी रखी जाए। जहां कहीं अगर टिड्डी दल पता चलता है तो उस पर जो सबसे कारगर साबित जो कीटनाशक दवाइयां होती हैं वो रात के समय ही डाली जाएंगी, जिससे कि एक साथ इन पर हमला होने के बाद इनको कीटनाशक दवाइयों से ये मर सकेंगी। क्योंकि अगर ये दिन में बात करें तो दिन में इनका आकार काफ़ी बड़ा होता है। 2 से 4 किलोमीटर के दायरे में एक साथ ये चलते हैं, तो इतना
संभव नहीं है कि एक साथ इन पर दवाई छिड़की जा सकेगी। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है वो यहाँ निगरानी की बात की गई है, क्योंकि निगरानी अगर होगी तो कहीं ना कहीं इस टिड्डी दल से जो है टिड्डी दल को मारने में कीटनाशक दवाइयाँ सफल साबित होंगी। लेकिन लगातार जिस तरह से टिड्डी दल का खतरा बना हुआ है उसके चलते किसान जी काफी अजयेंद्र, परेशान हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। कहीं ना कहीं निगरानी रखनी पड़ेगी, क्योंकि बिना निगरानी के इस टिड्डी दल से बचा नहीं जा सकता है। और अगर टिड्डी दल ने एक बार हमला किया तो करोड़ों की फसल तबाह भी हो जाएगी। यहां रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। घातक वायरस की सबसे तेज इंटरनेशनल अपडेट्स दिखाते हैं। कोरोना पर सबसे भरोसेमंद, संतुलित और संपूर्ण खबर बताते हैं। सत्य और तथ्य के साथ खबर, प्रयोग की प्रामाणिकता पर मोहर। लॉकडाउन में कोरोना पर नॉन स्टॉप कवरेज जारी है। TV9 भारतवर्ष, अब तो सब देख रहे हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आतंकी टिड्डियों का कहर जारी है। पाकिस्तान से आया आतंकी टिड्डियों का दल लगातार किसानों के लिए मुसीबत बनता जा रहा है। अलर्ट जारी कर दिया गया है और अगर इसमें निगरानी नहीं रखी गई तो ये करोड़ों की फसलों को तबाह भी कर सकता है। फिलहाल प्रशासन अलर्ट पर है, लगातार निगरानी रखी जा रही है। फायर ब्रिगेड की टीमों को भी अलर्ट पर रख दिया गया है कि किस तरीके से टिड्डी दल से बचा जा सकता है। अब यूपी में भी खतरा मंडराने लगा है। 10 जिलों पर अलर्ट कर दिया गया है कि टिड्डियों से बचाव के लिए प्रशासन भी पूरी तरीके से ताकत झोंक रहा है। एक तरफ कोरोना महामारी ने लोगों का जीना हराम किया है, तो दूसरी तरफ अब टिड्डी दल नई मुसीबत बनकर सामने आ गया है। किसानों की उम्मीदों पर कहीं ना कहीं पानी फिरता नजर आ रहा है। लाखों की टिड्डियों का ये दल करोड़ों की फसलों को कुछ ही घंटों में तबाह कर देता है। और अगर एक बार टिड्डी दल ने अंडे दे दिए तो फिर ये और भी बड़ी मुसीबत पैदा कर सकता है। हरी फसलों पर बैठकर टिड्डी दल करोड़ों की फसलों को तबाह करता है और इसके लिए कई सारी निगरानी रखी जा रही है। किसानों को लगातार सलाह दी जा रही है कि आप बर्तनों को बजाएं, क्योंकि आवाज से भी टिड्डी दल भागता है। टिड्डी दल का आतंक लगातार जारी है। ईरान, अफ्रीका और पाकिस्तान से चला टिड्डियों का ये दल भारत पहुंच चुका है, जिसको लेकर लगातार भारत के किसानों की चिंता बढ़ती जा रही है। हालांकि इसके लिए गौतम बुद्ध नगर में भी प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट पर है। देखिए खास रिपोर्ट। राजस्थान और मध्य प्रदेश के बाद यूपी में बढ़ा टिड्डियों का खतरा। झांसी में दल ने डाला डेरा। किसानों की फसलों को दल करता है चौपट। कई देशों के लिए मुसीबत बना टिड्डी दल राजस्थान, मध्य प्रदेश होते हुए अब यूपी में पहुंच गया है। ये टिड्डी दल पाकिस्तान से चलकर यहां पहुंचा है। टिड्डी दल ईरान, पाकिस्तान सहित अफ्रीका को भी मुश्किल में डाल चुका है। टिड्डी दल फिलहाल झांसी में है। झांसी के लोगों में इससे दहशत बनी हुई है। टिड्डी दल अभी झांसी के बंगरा इलाके में है। इसको लेकर गौतम बुद्ध नगर में भी सतर्क किया गया है और जिलाधिकारी द्वारा अधिकारियों को निर्देशित किया गया है। अभी तक जनपद गौतम बुद्ध नगर में लोकस स्वार्म अटैक की कोई खतरा नहीं है। यह प्रदेश के दक्षिणी हिस्से में प्रवेश करने की, पश्चिमी दक्षिणी हिस्से में प्रवेश करने की सूचना आ रही है, परंतु कृषि विभाग द्वारा पहले से ही प्रिवेंटिव कार्रवाई की जा रही है। जो जागरूकता करनी है, जो पहले से सावधानियां बरतनी है,
तो उन पर अभी विचार किया जा रहा है। और क्योंकि वर्तमान में कोई दिक्कत नहीं है, पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है, परंतु जैसे जैसे सूचना मिलती रहेगी किसान भाइयों को सूचना भी दी जाएगी और जो भी आवश्यक सावधानियां बरतनी होगी वो बरती जाएगी। झांसी जिले के बाहरी इलाके में शनिवार शाम को टिड्डियों के झुंड के अचानक मूवमेंट से जिला प्रशासन को अलर्ट कर दिया गया। झांसी जिला प्रशासन ने टिड्डियों के झुंड द्वारा अचानक मूवमेंट करने के बाद फायर ब्रिगेड को रसायनों के साथ स्टैंड पर रहने के लिए निर्देशित कर दिया। फिलहाल कई देशों से होते हुए भारत पहुंचे टिड्डियों के दल ने किसानों का जीना मुहाल कर दिया है। हालांकि जिला प्रशासन लगातार इससे निपटने के लिए निर्देश दे रहा है। अब देखने वाली बात यही होगी कि टिड्डियों के दल से बचने के लिए क्या कुछ रणनीति अपनाई जाती है। गौतम बुद्ध नगर से सतीश श्रीवास्तव की रिपोर्ट। तो टिड्डियों का आतंक लगातार जारी है। पाकिस्तान से आई ये टिड्डी दल लगातार किसानों की मुसीबत के लिए सामने आता जा रहा है। अगर अलर्ट पर नहीं रहा गया तो कहीं ना कहीं करोड़ों की फसल तबाह भी हो सकती है। और ऐसा माना जाता है कि जिस तरफ हवा का रुख होता है उसी तरफ ये टिड्डी दल जाता है। शाम के वक्त ये विश्राम करता है और उसी समय इस पर हमला किया जा सकता है ताकि हम करोड़ों की फसल को बचा सके। तो प्रशासन भी अलर्ट पर है और कई सारी तैयारियां भी की गई हैं और किसानों को लगातार अपील की जा रही है किसानों से कि वो भी सतर्क रहें और बर्तनों को बजाएं, क्योंकि आवाज से भी टिड्डी दल भागता है। तो कभी भी ये किसी भी समय हमला भी कर सकता है, तो इसके लिए सतर्क रहना बेहद जरूरी है। किसानों को सतर्क रहना है, प्रशासन को सतर्क रहना। और प्रशासन ने कई सारी तैयारियां भी की हैं, फायर ब्रिगेड की गाड़ियों को भी लगाया गया है और जैसे ही ये हमला करेगा उसके ऊपर हमला किया जाएगा। करोड़ों की फसलों को कुछ ही घंटों में टिड्डी दल तबाह कर देता है, जो एक बड़ी मुसीबत किसानों के लिए सामने आ रही है। एक तरफ कोरोना जैसी महामारी से देश लड़ रहा है तो अब दूसरी तरफ टिड्डी दल ने किसानों की मुसीबत को बढ़ा दिया है। टिड्डियों का झुंड अब आफत बना हुआ है, लेकिन लगातार प्रशासन अलर्ट पर दिखाई दे रहा है और इसके लिए निगरानी भी रखी जा रही है, क्योंकि अगर निगरानी नहीं रखी गई तो करोड़ों की फसल कुछ ही घंटों में तबाह हो सकती है। किसानों से अपील की जा रही है कि वो बर्तनों को बजाएं, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि आवाज से भी टिड्डी दल भाग जाता है। रात के समय वो विश्राम करता है और अगर एक बार वो जमीन में बैठ गया तो वो अंडे भी दे देता है। अगर एक बार टिड्डी दल ने अंडे दे दिए तो फिर भारी संख्या में टिड्डी दल और भी हो जाएगी। और ऐसा कहा जाता है कि मई से नवंबर तक टिड्डी दल अंडे देता है, जो नवंबर का अभी समय बहुत ही ज्यादा दूर है। अगर अभी भी इस पे कंट्रोल नहीं पाया गया तो ये एक बड़ी मुसीबत बनकर सामने आ सकता है। तो बड़ा सवाल यहाँ पर यही है कि कैसे इसको रोका जा सकता है, किस तरीके से हम टिड्डी दल से बच सकते हैं ताकि किसानों की करोड़ों की जो फसल है उसको हम बचा पाए। लेकिन प्रशासन लगातार अपना काम कर रहा है, प्रशासन अलर्ट मोड पर दिखाई दे रहा है। किसानों को भी कई तरीके की अपील की जा रही है कि किस तरीके से वो टिड्डी दल से बच सकते हैं, उनको भी सलाह दी जा रही है और प्रशासन भी अपना काम कर रहा है। किसानों के बीच आतंक बना है पाकिस्तान टिड्डी दल और बड़ा सवाल यहाँ पर यही है कि कैसे इससे बचाव हो सकता है। मध्य प्रदेश, राजस्थान, झांसी और अब ऐसा माना जा रहा है कि कुछ ही समय में ये आगरा में भी हमला कर सकता है। जिस तरफ हवा का रुख होता है उसी तरफ ये टिड्डी दल आ जाता है और करोड़ों की फसलों को बर्बाद कर देता है। इसलिए इसे सतर्क रहने की बहुत ज्यादा जरूरत है। किसानों को भी सतर्क रहना होगा, प्रशासन को भी निगरानी रखनी पड़ेगी, क्योंकि मिलकर ही टिड्डी दल से मुकाबला किया जा सकता है। किसानों से भी अपील करी जा रही है कि आप बर्तनों को बजाए किसी तरह से आवाज करें ताकि टिड्डी दल भाग जाए। लेकिन अगर एक बार इसने हमला कर दिया तो करोड़ों की फसल कुछ ही घंटों में खत्म हो जाएगी। किसानों की उम्मीदों पर पूरी तरीके से पानी फिर जाएगा। बड़ी मुसीबत टिड्डी दल। बड़ा सवाल यहाँ पर यही है कि कैसे इससे अब हम मुकाबला कर पाएंगे। प्रशासन अपनी तैयारियां कर रहा है, लगातार अलर्ट पर रख दिया गया है। 10 जिलों को, उत्तर प्रदेश के 10 जिलों को अलर्ट पर रखा गया है। टिड्डी दल कभी भी हमला कर सकता है। अधिकारियों की निगरानी में रखा गया है।
और सीधे आपको लखनऊ ले चलते हैं राम मनोहर लोहिया अस्पताल, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ निरीक्षण करने आए हैं। और लखनऊ से आपको सीधे हम तस्वीरें दिखा रहे हैं, के न्यूज में आपको एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, जहां पर राम मनोहर लोहिया अस्पताल पहुंचे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। यहां पर निरीक्षण करने आए हैं, अस्पताल का निरीक्षण करने आए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। लखनऊ से लाइव तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अस्पताल का निरीक्षण करने आए हैं। क्या कुछ व्यवस्थाएं हैं अस्पताल में, कहीं कोई कमी तो नहीं है, इलाज कैसे चल रहा है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा रहा है या नहीं, सैनिटाइज किया जा रहा है अच्छी तरीके से, हर एक चीज का निरीक्षण कर रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। और कोरोना वायरस जैसी महामारी से लगातार लड़ा जा रहा है, लगातार इसके लिए कई सारे नए प्रयास भी किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रोज टीम 11 के अधिकारियों के साथ बैठक भी करते हैं और आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लखनऊ के राम मनोहर लोहिया अस्पताल में पहुंचे हैं, जहां पर वो निरीक्षण करने आए हैं कि अस्पताल में क्या कुछ व्यवस्थाएं हैं, कहीं कोई कमी तो नहीं है। इसी का निरीक्षण करने पहुंचे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। लाइव तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अस्पताल का निरीक्षण करने पहुंचे हैं। क्या कुछ व्यवस्थाएं हैं, इसको देखने के लिए राम मनोहर लोहिया अस्पताल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे हैं। सोशल डिस्टेंसिंग का पूरी तरीके से पालन किया जा रहा है या नहीं, अस्पताल में साफ सफाई की बात की जाए, सैनिटाइज अच्छे से हो रहा है या नहीं, इसी सब की जानकारी लेने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ राम मनोहर लोहिया अस्पताल पहुंचे हैं। वहां पर वो निरीक्षण करते नजर आ रहे हैं। लखनऊ से लाइव तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ राम मनोहर लोहिया अस्पताल पहुंचे। आपको बता दें, मंत्री सुरेश खन्ना भी मौके पर उनके साथ मौजूद हैं। लगातार कई सारे प्रयास किए जा रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से कि किस तरीके से हम कोरोना जैसी महामारी से लड़ सकते हैं। कई सारे प्रयास किए गए हैं, कई सारी रणनीति बनाई गई है, लगातार मंथन चलता है, चर्चाएं होती हैं, बैठकें भी होती हैं। और आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ राम मनोहर लोहिया अस्पताल पहुंच गए हैं। वहां पर वो निरीक्षण कर रहे हैं, अस्पताल की व्यवस्थाओं का जायजा ले रहे हैं कि क्या व्यवस्थाएं हैं। क्या कुछ व्यवस्थाएं हैं, इसका जायजा लेने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ राम मनोहर लोहिया अस्पताल पहुंचे। अस्पताल में व्यवस्थाओं का ले रहे हैं जायजा। मंत्री सुरेश खन्ना भी साथ में मौजूद हैं। लोहिया के इमरजेंसी वार्ड में भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे थे, वहां पर भी उन्होंने व्यवस्थाओं का जायजा लिया। मंत्री सुरेश खन्ना भी मौके पर मौजूद हैं। अस्पताल में व्यवस्थाओं के जायजे लेने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ राम मनोहर लोहिया अस्पताल पहुंचे थे। इमरजेंसी वार्ड में भी वो गए और वहां पर भी व्यवस्थाओं का जायजा लिया है कि किस तरीके से अस्पताल में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो रहा है या नहीं, सैनिटाइज अच्छे से किया जा रहा है या नहीं, मरीजों को कोई दिक्कत तो नहीं है। इन सभी चीजों का जायजा लेने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ राम मनोहर लोहिया अस्पताल पहुंचे। उनके साथ मंत्री सुरेश खन्ना भी मौके पर मौजूद रहे। लगातार कई सारे प्रयास, कई सारे काम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से किए जा रहे हैं कि कोरोना जैसी महामारी से हम किस तरह से बच सकते हैं। लगातार बैठकें हो रही हैं, मंथन हो रहा है, चर्चा हो रही है। टीम 11 के अधिकारियों के साथ भी रोज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बैठक करते हैं, उनसे मंथन करते हैं, कोरोना पर अपडेट भी लेते हैं। और आज इसी को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ राम मनोहर लोहिया अस्पताल पहुंच गए हैं, वहां पर वो निरीक्षण कर रहे हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी अनूप सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनूप, लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कार्य कर रहे हैं कि किस तरीके से कोरोना से हम जीत सकते हैं, और राम मनोहर लोहिया अस्पताल पहुंच चुके हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, यहां पर वो निरीक्षण कर रहे हैं। बिल्कुल सही बात है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस वक्त राम मनोहर लोहिया अस्पताल में है। जिस तरीके से टीम 11 की लगातार मीटिंग करते रहे हैं और जिस तरीके से उनको रिपोर्टें मिलती रही हैं, अब मुख्यमंत्री खुद स्वयं निरीक्षण करने निकले हुए हैं कि अस्पतालों की क्या
व्यवस्थाएं हैं, जो टेस्टिंग हो रही वो किस तरीके से, कहीं लापरवाही तो नहीं बरती जा रही है, और जो ये कोरोना के मरीज दिन पर दिन लगातार बढ़ते जा रहे हैं उनको किस तरीके से उनको उस पर लगाम लगाई जाए, जो चेन है किस तरीके से तोड़ी जाए, उसको लिए खुद स्वयं उन्होंने बीड़ा उठाया है। और लगातार जिस तरीके से मीटिंग के बाद आज अस्पताल में पहुंचे, प्रशासन में हड़कंप मच गया है। स्वास्थ्य विभाग, महकमा वहां पर मौके पर मौजूद है, तमाम अफसरान मौजूद हैं, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री तो सुरेश खन्ना वहां पर मौजूद हैं। तो इस तरीके से वहां पर तो अफसरान के साथ साथ अब देखा जा सकता है कि किस तरीके से मुख्यमंत्री वहां पर व्यवस्थाओं का जायजा लेंगे और उसके बाद क्या कुछ निकल के आता है, कुछ अधिकारियों को किस तरीके से दिशा निर्देश दिए जाते हैं, क्योंकि टीम 11 की लगातार मीटिंग मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं। उनको लगातार निर्देश दिए जा रहे हैं कि पूल टेस्टिंग के माध्यम से जो टेस्टिंग हो रही है उसकी संख्या बढ़ाई जाए लगातार। जिस तरीके से कोरोना के मरीज बढ़ रहे हैं उनको कमी कहाँ से आ रही है, खाद्य सामग्री को लेकर लगातार चर्चाएं कर रहे हैं, लगातार मीटिंग कर रहे हैं। बिल्कुल, ये बात तो आपने बिल्कुल सही कही है। कहीं भी किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं रह गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार बैठ के कर रहे हैं, टीम 11 के साथ रोज बैठक करते हैं, मंथन किया जाता है कि किस तरीके से हम कोरोना वायरस से लड़ सकते हैं। तो उनके जो प्रयास हैं काबिले तारीफ है। जी अनूप, आपको आवाज आ रही है? बिल्कुल सस्ती आपकी आवाज आ रही है कि जिस तरीके से शुरुआत से देखा गया है, मुख्यमंत्री हमेशा प्रयास करते रहते हैं कि किसी प्रकार से कामों में किसी की दिक्कत ना हो। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में पूरी जो डॉक्टर्स की टीम है या फिर अधिकारियों की टीम है लगातार कोरोना से लड़ती रही है, उसको लेकर कि जो अभी तक की जो प्रयास रहे हैं वो काफी कारगर रहे हैं। चाहे उनको कोरोना के जो पॉजिटिव मरीज हैं उनको जिस तरीके से ठीक करने की या संक्रमित हुए थे उसके बाद किस ज्यादा से ज्यादा तादाद से वो ठीक होके घर जा चुके हैं। लगातार जो बाहर से प्रवासी मजदूर हैं, बाहर राज्यों से आ रहे हैं, उनको लगातार क्वारंटीन किया जा रहा है। उनकी जो संख्या बढ़ रही थी उसको लेकर अस्पतालों में कुछ दिक्कतें हैं। स्वास्थ्य महकमा जिस तरीके से काम लगातार कर रहा है, जो डॉक्टर्स की टीम लगातार लगी हुई है, तो इसको एक बार निरीक्षण खुद से करना चाह रहे थे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। शायद उसी का नतीजा है कि आज जिस तरीके से वहां पर पहुंचे हैं, तो जाहिर सी बात है कि जो स्वास्थ्य टीम पर एक उसका हौसला अफजाई होगा और मेहनत से काम करेंगे, किसी प्रकार की दिक्कत शायद नहीं आने देंगे। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अगर तो राम मनोहर लोहिया अस्पताल किसी अस्पताल में पहुंचते हैं और डॉक्टरों का अफजाई करते हैं, टीम का आश्वासन करते हैं, प्रोत्साहन देते हैं, तो जाहिर सी बात है कोरोना जैसे महामारी लड़ने के लिए डॉक्टर्स की टीम और मेहनत से काम करेगी। और लोगों से ये अपेक्षा सरकार कर रही कि अपने घरों में रहे, लॉकडाउन का पालन करें। तो मुख्यमंत्री का सीधा जिस तरीके से वहां पर पहुंचे और उसके बाद स्वास्थ्य महकमा का वहां पर जायजा लिया। खुद जो चिकित्सा स्वास्थ्य मंत्री सुरेश खन्ना भी मौके पर मौजूद हैं, तमाम आला अफसरान भी वहां पर मौजूद हैं। उसके बाद मुख्यमंत्री की दिशा निर्देश फिलहाल आने वाला वक्त बताएगा। जी अनूप, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इन सभी जानकारी के लिए। तो लखनऊ के राम मनोहर लोहिया अस्पताल में निरीक्षण करने पहुंचे थे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। वहां पर व्यवस्थाओं का जायजा लिया उन्होंने, उनके साथ मंत्री सुरेश खन्ना भी मौके पर मौजूद रहे। लगातार बैठकें कर रहे हैं टीम 11 के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की, किस तरीके से हम कोरोना वायरस से लड़ सकते हैं। बैठकें चलती हैं, मंथन किया जाता है। लखनऊ के राम मनोहर लोहिया में निरीक्षण के लिए पहुंचे थे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। इमरजेंसी वार्ड पर भी वो गए थे। सीएम योगी आदित्यनाथ ने औचक निरीक्षण किया है। लखनऊ के राम मनोहर लोहिया में निरीक्षण करने के लिए पहुंचे थे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। व्यवस्थाओं को लेकर हालचाल जाना है। सीएम योगी ने किया है औचक निरीक्षण। लखनऊ के राम मनोहर लोहिया में निरीक्षण के लिए पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। आपको बता दें उनके साथ मंत्री सुरेश खन्ना भी मौके पर मौजूद रहे। लगातार हर व्यवस्थाओं का जायजा लेते रहते हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। डेली टीम 11 के साथ उनकी बैठक भी होती है। लाइव तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। लखनऊ से मरीजों से हालचाल ले रहे हैं, उनका हालचाल जान रहे हैं कि कहीं उनको किसी भी प्रकार से कोई परेशानी तो नहीं है।
मरीजों से उन्होंने हालचाल जाना है। मरीजों से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद बातचीत करी है। लाइव तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मरीजों से बातचीत करते नजर आ रहे हैं। मरीजों से उन्होंने हाल चाल जाना है। और आपको बता दें, जिस तरीके से रोज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ टीम 11 के साथ बैठक करते हैं, कोरोना वायरस को लेकर मंथन किया जाता है। अस्पताल का निरीक्षण करने के बाद वो टीवी 11 के साथ बैठक भी करने वाले हैं। और आप तस्वीरों में देखिए किस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मरीजों का हाल जान रहे हैं। लाइव तस्वीरें आपको राम मनोहर लोहिया अस्पताल से हम दिखा रहे हैं, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ निरीक्षण करने पहुंचे थे। इमरजेंसी वार्ड में भी वो गए थे, पूरा अस्पताल का जायजा लिया, व्यवस्थाओं का जायजा लिया कि कहीं कोई कमी तो नहीं रह गई है। डॉक्टरों से भी बातचीत करी, उनका हौसला बढ़ाया है। और उसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मरीजों से बातचीत करने के लिए निकल गए। मरीजों से बातचीत करते दिख रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। उनसे पूछ रहे हैं कि आपको किसी भी प्रकार की कोई परेशानी तो नहीं है। उनके साथ इस समय मंत्री सुरेश खन्ना भी मौजूद हैं। लगातार काम किया जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से बैठकों का दौर भी जारी है। लखनऊ के राम मनोहर लोहिया अस्पताल का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ निरीक्षण करने के लिए पहुंचे थे और उसके बाद उन्होंने मरीजों से भी बातचीत करी, उनका हालचाल भी जाना। लखनऊ से आपको लाइव तस्वीरें हम दिखा रहे हैं जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मरीजों से बातचीत कर रहे हैं। इससे पहले उन्होंने डॉक्टर से बातचीत करी थी, उनका हौसला बढ़ाया था कि किसी भी तरह से कोई कमी नहीं आनी चाहिए, सभी उनके साथ हैं और उनके काम की तारीफ भी की गई थी। व्यवस्थाओं को लेकर हाल चाल जाना है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। इमरजेंसी वार्ड में भी वो गए थे। इस समय उनके साथ मौके पर सुरेश खन्ना भी मौजूद हैं। डॉक्टरों से बातचीत करी और उसके बाद खुद जाकर मरीजों का हालचाल जाना कि उनको कहीं किसी प्रकार की कोई कमी तो नहीं आ रही, कोई परेशानी तो नहीं है। लगातार बैठकों का दौर भी जारी है, मंथन भी किया जाता है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से। और इसके बाद वो टीम 11 के अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। जैसे कि आप सभी को पता है, रोज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ टीम 11 के साथ बैठक करते हैं। कोरोना वायरस को लेकर जो लड़ाई है उसमें से कैसे लड़ना है, कैसे उससे जीतना है, इसको लेकर मंथन किया जाता है, चर्चा की जाती है, अपडेट लिए जाते हैं। और इसी मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज राम मनोहर लोहिया अस्पताल पहुंचे, वहां पर व्यवस्थाओं का जायजा लिया कि कहीं किसी प्रकार की कोई कमी तो नहीं रह गई है, कहीं किसी प्रकार की कोई कमी तो नहीं रह गई है। लखनऊ के राम मनोहर लोहिया में निरीक्षण के लिए पहुंचे थे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। मरीजों से बातचीत करने हालचाल जाना है उन्होंने। और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। Mount Litra Z School, Unnao, #1 in academics, #1 in sports, best teachers, best result, smart classroom, best transport facility, world class infrastructure के साथ Mount Litra Z School, Unnao। मुद्दा एक, बहस एक, नतीजा क्या होगा? कोरोना से तो बचेंगे, पर तरीका क्या होगा? अड़ी का मंच, कोरोना पर जबरदस्त पंच, देश के दिग्गज बताएंगे वायरस को कैसे हराएंगे। अड़ी, क्योंकि हमें है देश की पड़ी। शाम 6 बजे TV9 भारतवर्ष, अब तो सब देख रहे हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बड़ी खबर की बात करते हैं। किसानों की मुश्किलों को बढ़ा दिया है टिड्डियों ने, कई जिलों में किया गया है अलर्ट। बड़ी खबर आपको बता दें, टिड्डियों का आतंक लगातार जारी है। कृषि विभाग के अधिकारियों को निर्देश जारी कर दिए गए हैं। किसानों की फसलों को बर्बाद करता है टिड्डी दल, इसको लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया है। पाकिस्तान से चले टिड्डी दल ने बढ़ाई हैं मुश्किलें, किसानों की टिड्डी दल ने बढ़ाई हैं मुश्किलें। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ एमपी स्टेट हेड विवेक हमारे साथ जुड़ चुके। विवेक, लगातार टिड्डी दल किसानों की मुश्किलों को बढ़ा रहा है, कैसे इससे बचा जाए? देखिए, इससे लगातार मध्य प्रदेश में टिड्डी दलों का हमला कई दिनों से लगातार जारी है। आपको बता दें, आगरमालवा, ग्वालियर का डाबरा और उसके बाद सिलवानी के बाद हरदा, इन सभी जिलों में लगभग टिड्डियों ने लाखों करोड़ों रुपए का जो फसल है किसानों को बर्बाद कर चुका है। तो लोग आज सरकार की तरफ से एक अल्टीमेट जारी किया गया है। यहाँ पे दमकल कर्मियों को भी एक अलर्ट किया गया है कि आपको रात को अलर्ट रहना है, क्योंकि इनका जो तादाद होता है वो सभी रात को ही रहता था कि रात को जो मौसम होता है वो कुछ नमी रहता है, और नमी में टिड्डी हजारों लाखों की संख्या में आके फसलों पर बैठ जाता है और उन फसलों को बर्बाद कर देते हैं। तो कहीं न कहीं एक कीटनाशक का जो छिड़काव है बहुत ही जरूरी है, ताकि आने वाले दिनों में भी फसलों को इन टिड्डियों से बचने में सहायता मिल सके। सरकार के उसके अल्टीमेट जारी किए गए। अल्टीमेट के अनुसार हम बता दें, जो वहाँ की ग्राम पंचायत के लोग हैं, ग्राम जो प्रतिनिधि है, वहाँ पे जाकर किसानों से मिल रहे हैं, उनसे हालचाल पूछ रहे हैं, ताकि और खेतों में जो टिड्डियों की संख्या बढ़ गई है अचानक से, उन सभी के निजात पाने के लिए एक ध्वनि प्रचलित की जा रही है। पटाखे का भी उपयोग किया जा रहा है। इन सभी का उपयोग करके टिड्डी दलों से बचा जा सकता है। जी विवेक, एक बड़ी मुसीबत है ये टिड्डी दल, करोड़ों की फसलों को कुछ घंटों में ही तबाह कर देता है। इसके लिए प्रशासन और किसानों को एक साथ मिलकर काम करना पड़ेगा, सभी को निगरानी रखनी पड़ेगी। ये राष्ट्रीय आपदा, ये पूरे भारतवर्ष में ऐसा हो रहा है। अभी बहुत कुछ दिनों से टिड्डियों का जो हमला है, अभी भारत कोरोना से उबरा नहीं है कि एक टिड्डियों का हमला एक मार्मिक घटना है, एक ऐसी घटना जो भारत के एक आर्थिक व्यवस्था की ईंट की हड्डी को तोड़ने का काम कर रहा है। तो इसमें सरकार और किसान दोनों को मिलकर ही काम करना चाहिए। किसानों को भी चाहिए कि रात को अपने खेतों पर रहे, अलर्ट रहे, और साथ में जो पटाखे हैं, ध्वनि है, कीटनाशक छिड़काव, जैसे डॉक्टरों का कहना है, वैज्ञानिकों का कहना है, कृषि वैज्ञानिकों का, कि कुछ ऐसे केमिकल्स है जिसको कोलैबोरेट करके हम उस पे छिड़काव करके टिड्डियों को दूर भगा सकते हैं। तो कहीं ना कहीं किसानों को भी अपने स्तर से ही अलर्ट रहना पड़ेगा। सरकार प्रशासन को सारी सूचनाएं दे चुकी है, लोग वहां पर जा रहे हैं, देख रहे हैं। दमकल कर्मियों को भी एक रात को एक ऐसा समय दिया गया है जिस समय आकर टिड्डी दल अचानक हमला करते हैं और करोड़ों रुपए का फसलों को बर्बाद करते हैं। अगर हम बात करें तो आपको मैं बताना चाहूंगा, अभी सिलवानी में भी एक खबर आई है, अभी खबर आ रही है सिलवानी से, जो मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में सिलवानी एक जगह है, वहाँ पे किसान पहले से अलर्ट हो गए। उनको सूचना मिल गई थी कि यहाँ टिड्डी दल का हमला होने वाला है, तो किसान पहले से दमकल कर्मी और वहाँ पे कीटनाशक दवाओं का एक छिड़काव शुरू कर दिए हैं। वहाँ पे अलर्ट होना शुरू हो गया है। अगर हम बात करें आगरमालवा में पहले एक घटना ऐसा हुआ था, कुछ दिन पहले वहाँ पे लाखों रुपए का फसल टिड्डियों ने बर्बाद कर दिया। और हम बात करें हरदा में, तो हरदा में भी वहाँ पे टिड्डी दलों का एक बहुत बड़ा झुंड आया था और करोड़ों रुपए का जो मूंगफली होता है वो चट कर गए। तो कहीं न कहीं किसानों को भी अलर्ट रहना पड़ेगा, एक तैयार रहना पड़ेगा, क्योंकि आने वाले दिनों में टिड्डियों का फिर से हमला होगा। चाहिए पाकिस्तान बॉर्डर से आ रहे हैं जो टिड्डी, वहाँ पे उनकी जनसंख्या बढ़ती है, लगातार आने के बाद उनका 65 दिन का एक जीवन काल होता है। इस जीवन काल में उनको खाना चाहिए, और खाना खाने के लिए अभी भारत जो कृषि के क्षेत्र में सबसे आगे भी रहता है, और यहाँ पे अभी फसलों का भी एक उपजता हुआ एक सिस्टम आ रहा है, दिख रहा है। तो यहाँ पर आकर अपनी भूख मिटाते हैं, और भूख मिटाने के चक्कर में ये हमारे जो अन्नदाता है, किसान है, उनके करोड़ों रुपए के फसलों को बर्बाद कर देते हैं। जी विवेक, बिल्कुल सही कहा आपने कि चिंता का विषय जरूर है, क्योंकि लाखों किस्में आए टिड्डी दल कभी भी करोड़ों की फसल को कुछ ही घंटों में तबाह कर सकता है। और ऐसा माना जाता है कि जिस तरफ हवा का रुख होता है उसी तरफ ये टिड्डी दल चला जाता है। तो कभी भी किसी भी वक्त कहीं भी ये टिड्डी दल पहुंच सकता है। इसके लिए सभी को अलर्ट रहना बेहद जरूरी है। जी देखिए, कहीं ना कहीं एक टिड्डियों को नमी बहुत भाती है, इनको नमी पसंद है। और रात के मौसम में अगर हवाएं चलती है, जिस तरफ हवा का रुख रहता है उधर इनको एक जो टिड्डियों की बनावट होती है, ऐसा जो रेक्टेंगुलर एंटीना होता है इनके सर में जो लगा रहता है, आप जानते होंगे, आपने देखा होगा, उनके जो ध्वनि प्रचलित होती है, उनके द्वारा इनको पता चलता है कि किस जगह सबसे ज्यादा फसल है। जहां फसल ज्यादा होगा, रात के समय में जो नमी होगी उस नमी की ओर आकर्षित होते हैं, और ये रात के वक्त ही आकर
जितने भी फसल होते हैं उन पे बैठ जाते हैं और इनकी संख्या इतनी ज्यादा होती है कि अगर हम चाहें तो एक बार में इनको हटा नहीं सकते हैं। इनके लिए जो एक बड़ी ध्वनि प्रज्वलित की जाती है, ध्वनि हो गई, पटाखे हो गए, केमिकल का छिड़काव हो गया, तो इन सभी के जरिए इनसे बचा जा सकता है। और नमी, सबसे बड़ी बात, अभी हम बात कर रहे हैं तापमान की, बात करें 40 डिग्री तापमान, और दिन में ये बिल्कुल नहीं आते हैं। दिन में सुबह 7:30 बजे के बाद सभी चिड़िया जो होती है वहां से पलायन कर जाती है और दूसरी जगह जहां नमी सबसे ज्यादा इनको मिलता है रात को, वहां पे चले जाते हैं। और 3 से लेकर रात को 2:30 से 3 बजे से लेकर रात को 6 बजे तक, सुबह 6 बजे तक ये काफी ज्यादा मात्रा में आते हैं और फसलों को बर्बाद करते हैं। उसके बाद 7, 7:30, 8 बजे करीब ये पेड़ों पे जाके बैठ जाते हैं। जी, जिस तरीके से आपने कहा कि इनका जो विश्राम का समय होता है वो रात का समय होता है और नमी इनको बेहद जरूरी होती है, नमी में ये विश्राम करते हैं। तो अगर कहा जाए कि रात में हम अगर इनके ऊपर हमला करें तो कहीं ना कहीं ये जो मुसीबत टिड्डी दल बन के किसानों के लिए आ गया है उस पर हम हमला कर सकते हैं और उससे बच सकते हैं। जी, हमला अगर हम बात करें तो इन पे अगर हमला करना तो हमें केमिकल छिड़काव के जरिए कर सकते हैं, ना हम फसलों में आग लगा सकते हैं क्योंकि फसल भी हमें जरूरी है, और ना हम किसी प्रकार का ऐसा कोई रासायनिक जो जिससे फसल बर्बाद हो जाए, सिर्फ कीटनाशक का जो कीटनाशक होते हैं उनके छिड़काव के माध्यम से भी टिड्डियों को यहाँ सफाया कर सकते हैं। साथ में एक ऐसी ध्वनि जो वाइब्रेट करती हो, क्योंकि इनको वाइब्रेशन भी पसंद नहीं है। इनको वाइब्रेशन इससे पसंद है क्योंकि नमी शीत रक्त के जो टिड्डियां होती है उनमें एक केमिकल पाया जाता है, तो जिस वाइब्रेशन के कारण ये वहां चले जाते हैं। वाइब्रेशन इनको भाता नहीं है या शोर शराबा इनको भाता नहीं, क्योंकि इनके बॉडी को वाइब्रेट करता है और इनकी बॉडी की जो स्ट्रक्चर होती है इससे एक पतली बनावट की होती है। जो इनका जो तरंग ध्वनि होती है, इनके सर पे जो अंटीना की तरह एक लगा रहता है, वो ध्वनि को बर्दाश्त नहीं कर पाता है और उस कारण वो वहां से भाग जाते हैं। तो कहीं ना कहीं किसानों को रात को भी एक ऐसा मशीन का उपयोग करना चाहिए, या दमकल कर्मियों का जो पानी का छिड़काव होता है वो काफी फोर्सफुली होता है, काफी ताकतवर होता है। तो एक ऐसा उपाय करना चाहिए किसानों को, भारत सरकार के प्रशासन को भी, ताकि रात को भी एक ऐसा ध्वनि प्रचलित करे जिससे टिड्डी वहां से भाग जाए। क्योंकि इनको ध्वनि और पटाखे और रासायनिक छिड़काव के द्वारा ही भगा सकते हैं। इनका कोई ऐसा भी छिड़काव नहीं है जिससे भाग सके। जी विवेक, बिल्कुल, कहीं ना कहीं प्रशासन और किसानों को एक साथ मिलकर काम करना पड़ेगा, तभी टिड्डी दल से हम छुटकारा पा सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इन सभी जानकारी के लिए। तो लगातार टिड्डी दल हमला करता जा रहा है, किसानों की मुसीबतों को बढ़ाता जा रहा है। लाखों का टिड्डी दल ये कुछ ही घंटों में करोड़ों की फसल को तबाह कर देता है। तो कहीं ना कहीं प्रशासन और किसानों को एक साथ मिलकर काम करना पड़ेगा, तभी हम इस टिड्डी दल से छुटकारा पा सकते हैं। और ऐसा माना जा रहा है, किसानों के से लगातार अपील की जा रही है कि आप बर्तनों को बजाएं, क्योंकि आवाज से टिड्डी दल भागता है और जिस तरफ हवा का रुख होता है उसी तरफ ये टिड्डी दल चला जाता है। तो कभी भी किसी भी वक्त कहीं पर भी टिड्डी दल जा सकता है। लाखों की संख्या में आकर जब टिड्डी दल फसलों पर बैठता है तो फसलें झुक भी जाती हैं और इससे बर्बाद भी हो जाती हैं। यहां रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं।